जो ये स्वाभाविक रूप से जो कहते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस कुछ पंक्तियां निकल जाती है। मैं देख रहा था सर आपके मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके बहुत सारे वीडियोस हैं जो वायरल भी हैं, और साथ ही साथ एक मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आती है। आज हम एक यात्रा पे हैं और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो है ना कि टाइटैनिक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप शायद आप वहां तक पहुंच जाएंगे, और भारतीय टाइटैनिक का जो संस्करण आपने पेश किया था सर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा एक छोटे भाई होने के नाते कि सर इस मंच के माध्यम से एक बार हमें सर वो यात्रा पुनः टाइटैनिक की यात्रा आप करवा दें। टाइटैनिक मेरी बहुत प्रारंभिक दिनों की रचना है जी, ठीक है। उसमें मैं भी ऐसे कल्पना करता हूँ, उसमें जैसे प्रेमी प्रेमिका के जोड़े होते हैं, उसमें भी होते हैं, क्या रहा होगा एक इंडियन टाइटैनिक। उसमें एक यात्री होता है स्टैनली मॉरिस नॉबल। जी 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 स्टैनली मॉरिस नॉबल, ये वास्तविक नाम है। हमारी एक परिचित आदरणीय मैडम थी, उनके हस्बैंड का नाम था, तो मैं उनसे हास परे, तो वो किरदार मैंने वहां से लिया। स्टैनली मॉरिस नॉबल वो जहाज में एक भव्य मंदिर होता है, सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छे से निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नॉबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, त्यों ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब। अब आप देखिए ड्रामा यहां से शुरू होता है। मैंने जो काव्येषु नाटकम रम्यम, जो मैंने कविता की विधा को लोकप्रिय बनाने के लिए किया छोटा मोटा प्रयास, मैं उस प्रयास को, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नॉबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत धवल स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा, जैसे हम लोग देते, मां शुचः शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। जी हाँ, सही है। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं। मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं, मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। सही है। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। ये सही है। और ये बात मैंने किसी से नहीं कह रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नॉबल बोला, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अपुन का यही है। ये जो उसका चप्पल, ये विकृति से हास्य उत्पन्न होता है। फैंटेसी, एलेगरी एंड एब्सर्डिफिकेशन क्रिएट्स द लाफ्टर। विपरीतालंकारई विकृत चारा विधान वेशश्च, विकृत अर्थ है विशेषो रस स्थितो हास्यम। विकृत अर्थ है, शब्द है, अभिधान वेशभूषा है, वाणी है, मिमिक्री है। ये शब्द भाव भाषा स्थिति ध्वनि के माध्यम से हास्य पैदा होता है। ये कोई सामान्य काम नहीं है, और हास्य के लिए पैदा करने वाले के लिए अलग चीज चाहिए जी, और उसको सुनने वाले के लिए उसकी ग्राह्यता के लिए अलग लोग। वाह। ये हास्य जो पैदा होता है ये मासूमियत से होता है, ये शिशुता से उपजता है। अब तुम हंस रहे हो, ये शिशुता है, मन में वो निर्मल भाव है, स्निग्ध निश्चल सरल नैसर्गिक भाव है, इसलिए आप लोग हंस रहे हो। शिशुता, जब मन शिशुता में गहरे आक्रांत होता है, मन और मस्तिष्क, जो भाव प्रकट होता है, जो निर्मलता प्रकट होती है, जो निश्चलता प्रकट होती है, उसका नाम हास्य है। कलुष जहां है वहां हास्य बहुत दूर है। भगवान, इसीलिए मैं इसे भगवान परमात्मा भाव से इसकी मैं तुलना करता हूं। भगवान कहते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप कपटी हैं, छल छिद्र करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप न हंस सकते हैं न हंसा सकते हैं। इसलिए आपको हंसने के लिए बच्चा होना पड़ेगा, बालक होना पड़ेगा, शिशु होना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त आप हंस नहीं, उसके बिना आप हंस नहीं। पर अगर आजकल हम हास्य की बात करें तो लोगों में कई तरह का हास्य है, कई फूहड़ तरीके से भी करते हैं और रील्स बनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। अगर हम एक स्वस्थ हास्य की बात करें, हेल्दी हास्य, वो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि
किस तरह से जो आप बता रहे हैं, क्या परिभाषा है? वो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं इसको स्पष्ट करूंगा। हाँ। आप जितने भी जो युवा लोग इस कार्यक्रम को सुनेंगे, मैं बताना चाहूंगा, हास्य का एक विधान है। मैंने कहा ना, देवता भगवान शंकर, भगवान प्रमथ, उनके जो प्रमुख गण हैं उसके नियामक हैं। ये असाधारण है। रस में जो दूसरा क्रम है श्रृंगार के बाद में, वो हास्य का आता है। बिल्कुल। श्रृंगार, हास्य, करुणौ, रौद्र, वीर, भयानक, ये सारे रस बाद में आते हैं, हास्य पहले आता है। तो हास्य को उत्पन्न करने के लिए उन संचारी भावों के साथ जो मैंने पहले आपको बताए, किन किन चीजों से, शब्द के माध्यम से। हमारे आचार्य कहते हैं, मुझे हरिराम जी आचार्य की बहुत सुंदर बात याद आती है, मैंने इसे कोट भी किया, मैं उद्धृत करता हूं। और ये हास्य के लिए इससे बड़ा वेद वाक्य नहीं है। आप स्वस्थ सार्थक हास्य उत्पन्न करना चाहते हैं तो किससे पैदा होगा? शब्द, भावांग, भाषाश्च, स्थिति, ध्वनि, अनुकृति इत्तेषु विकृतिर हास्यम हसयेद हासयेद जनान। श्रेष्ठ वर्ग का जो हास्य है वो है शब्द, शब्दजन्य हास्य होता है।